नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू त्वचा इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो अव्यय को लेके है। इसे इंग्लिश में इंडिसेस कहते हैं और इंडिसेस का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक शॉर्ट नोट बेटा, जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर करा करिए। एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट बनाने से और साथ साथ लिखने से, जैसे जो अगर आपको यही चीज़ है तो मैं बता रहा हूँ, आप समझते भी जाइए और एक शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप समझते हुए लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ लिख करके याद करने की, है ना। हमेशा लिख करके ही याद करना चाहिए, अच्छा होता है। तो पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं आखिर है क्या, और क्वेश्चंस भी हम लोग बताएंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है उसे अव्यय कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार न हो वही हमारे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय क्या होते हैं हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अव्यय कैसे हो सकते हैं। जैसे आपके एक दिमाग में इमेज बनती है कि जैसे ही मैं कारक बोलता हूँ तो आपके तुरंत दिमाग में आता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से तमाम चीज़ें आप बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम ये जानेंगे कि अव्यय दिखते कैसे हैं, अव्यय कैसे हो सकते हैं। तो जैसे इधर, उधर, ज, तब। फिर से रिपीट करूँगा, इधर, उधर, ज, तब। ये सभी बेटा क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, ये हम इनको क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। अब अव्यय के बेटा चार भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, चार भेद। क्वेश्चन पूछ सकता है अव्यय के कितने भेद होते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। तो चारों अगर याद रहेगा तो आप इजीली लगा पाएंगे कि अव्यय का कौन सा भेद है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिया विशेषण की। नंबर 2 है विस्मयादि बोधक, नंबर 3 है समुच्चय बोधक और नंबर 4 है संबंध बोधक। बच्चों चार अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। अच्छे से प्रिपेयर इसको कर लीजिएगा, है ना। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग चीज़ों को। सबसे पहले मैं क्रिया विशेषण के बारे में बात करूंगा। तो क्रिया विशेषण में हमें जानना है एक चीज़, क्या, क्रिया विशेषण को चार भागों में बांटा गया है, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। वेरी गुड बेटा। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताता है वही क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है बच्चों वही क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाऊंगा। जैसे जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि दुर्घटना कहाँ हुई, मतलब प्लेस पूछते हैं। तो प्लेस क्या है, स्थानवाचक है। फिर हम पूछते हैं कि वो दुर्घटना कैसे हुई, ट्रक से हुई, बस से हुई, रिक्शा से हुई, तो वो तरीका, वो रीतिवाचक हुआ बच्चों। फिर मैं पूछता हूँ कब हुई, कब मतलब समय, वो कालवाचक में आया। और फिर रिजल्ट क्या हुआ, वो आपका परिमाणवाचक में होता है। तो इस कहानी के माध्यम से अभी आप समझ चुके होंगे कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण के चार भाग कौन कौन से, ये भी याद करिए। स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, कालवाचक होता है और परिमाणवाचक होता है। कौन सा नहीं है, यही प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। जहाँ पे समुच्चय हो, जहाँ पे दो सेंटेंस आपस में बेटा जुड़ रहे होते हैं, वहाँ पे समुच्चय बोधक होता है। तो कुछ कीवर्ड्स जान जाते हैं हम लोग, जैसे समानाधिकरण है। संयोजक में देखिए और वह, देखिए नहीं कभी कभी क्या होता है, कोई एक सेंटेंस फिर और ये सेंटेंस, तो जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। विकल्प में या और अथवा, आप समझ गए होंगे आप। विरोध में लेकिन और किंतु का प्रयोग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समुच्चय बोधक क्या है, जो दो सेंटेंस को जोड़ देता है आपस में। मतलब एक सेंटेंस रुका हुआ है, अगले सेंटेंस पे डिपेंड है कि आगे जो बताएगा तब पीछे की स्थिति क्लियर होगी। एक तरह से क्या होता है, जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक। संबंध बोधक, नेक्स्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक बेटा जो होता है वो संबंध को दर्शाता है ना।
तो संबंध जो होगा जैसे कैसे, जैसे काल है। अब सेंटेंस प्रयोग आपको आ ही गया है, बस कीवर्ड्स बता दूंगा, ऑटोमेटिक आप प्रयोग कर लोगे। जैसे काल है तो काल क्या होगा, काल पहले भी होगा बाद में भी होगा। भाई काल मतलब समय होता है, समय पहले होगा समय बाद में भी होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर स्थान की बात करें तो ऊपर या नीचे, स्थान क्या होगा, या तो ऊपर स्थान दोगे या तो नीचे स्थान दोगे, है ना। दिशा में क्या होगा, लेफ्ट और राइट। दिशा में अगर हम बात करें तो LR मतलब लेफ्ट राइट। विरोध अगर करना है तो विरोध कैसा होगा, एक विपरीत होगा या प्रतिकूल होगा। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे किस में आती हैं, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आती है ना। तो रिपीट कर रहा हूँ, काल पहले और बाद में, स्थान ऊपर और नीचे, दिशा लेफ्ट और राइट, और विरोध प्रतिकूल और विपरीत। चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक, लास्ट अव्यय की ओर बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक में अरे क्या, ये क्या चीज़ें हो गई, मतलब हम लोग सडनली चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या था, ये क्या बवाल हो गया, है ना। तो कीवर्ड्स हैं अरे, क्या, वाह, आहा, हाथ, उफ, बाप रे जी। इन सारे जो कीवर्ड्स हैं ये कैसे अव्यय में आते हैं बेटा, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या बवाल हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह, वाह बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया, है ना। उफ, ये कैसे हो गया, बाप रे इतना भयानक दृश्य। तो कहने का मतलब ये है ऐसे अवयव ही होते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी बताया था कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, तो यही सब अव्यय होते हैं। तो अव्यय की एक इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। मैं उम्मीद करूँगा वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये अव्यय यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो और सेशन को शेयर करते चलिए, नोट डाउन जरूर करिएगा, एग्ज़ाम के पहले देखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।